भाव से प्रभावित हो रहा है। और मैं अब हमारे सिंगापुर से आए हुए प्रद्युम्न भैया जी, विवेक भैया जी और मोक्ष भैया जी से निवेदन करूंगा, पूरे परिवार के साथ आया मुनिश्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सुनीता दीदी और अन्नू भैया से भी निवेदन कर रहा हूं कि वो आएँ, श्रीफल भेंट करें और मुनिश्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं इस धर्म सभा को, इस प्रवचन सभा को गति प्रदान करने के लिए मोक्ष सिंगापुर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सिद्ध भक्ति के साथ इस सभा को भक्ति प्रदान करें, गति प्रदान करें। मोक्ष सिंगापुर के मूनलाइट चंद्रप्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। अशरीरा जीव गणा उवजुत्ता दंसने नानेय सायार मनायारा लखन मेयम तु सिद्धानम मूलोत्तर बैरीनम बंदो जय सत्यकम्मो मुक्का मंगल बुधा सिद्धा अट्ट गुणातीत संसारा अट्टव्य कमव्यला सीरी भूदा निरंजना नित्या अट्ट गुणा किच्चा लोयग्निवासिनो सिद्धा सिद्धा न ठट्टमला विशुद्ध बुद्धि अलड्डी स्वभावा त्यूहन सीर से हरिया पश्यन्तु बदार्या सव्वे गमना गमन विमुक्के वैदिकम बैरी संघारा सासे सुसंपत्ते ते सिद्धा वंदमो नित्यम जय मंगल बुधानम विमलानम दंसनम यानम तेलो से हरानम नमो से आसव सिद्धानम सम्मज्ञान दंसन वीर सुम तेव अवगानम अगुरु लघु अव्वावाहम अट्टगना होन्ति सिद्धानम तव सिद्धे न सिद्धे संजम सिद्धे चैत्य सिद्धेय नानमी दंसनमी य सिद्धे सिरसा नमस्सामि। आनम उडलो मथमी पैठ्यानम तौसिधानम नैसिधानम संयम सिधानम चरिसिधानम अधिदान अगर वर्तमान कालत सिद्धानम सौसिधानम नमोस्तु अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुखो को कोमको वोइलाओ स्वयं स्वामिनम जिनगुण संपत्ति हो मच। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के राज्य अतिथि पंच परमेश्वरियों से एक मुनिश्री 108 परमान सागर जी महाराज की श्री चरणों में सभी की ओर से निवेदन करूँगा कि मुनिश्री हम सभी को धर्म लाभ दें। मुनिश्री परमान सागर जी महामुनि राज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अड़मो अरिहंताणम अड़मो अड़मो आयरियाणम अड़मो
अळमोलोये सर्वशाहुनम् एसो पंच हळमोयारो सर्वपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं पढ़ेमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहज़ार श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 परमान सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य 105 आदर्श सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की। हम लोग धर्म के बारे में रोज सुनते हैं, चर्चा करते हैं, थोड़ी बहुत धर्म की क्रियाएं भी करते हैं। इसके उपरांत भी जीवन में जिस तरह से धर्म घटित होना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा सवाल एक बार किसी ने किया। मैंने कहा देखो, धर्म की चर्चा, धर्म का अध्ययन अथवा धर्म का आचरण तब तक सार्थक नहीं होता जब तक मनुष्य के हृदय में अध्यात्म की ज्योति नहीं जगती। हम धर्म कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये तो हमें समझना चाहिए ना। जब तक मनुष्य आत्मा को नहीं पहचानेगा तब तक उसका रूपांतरण घटित नहीं हो सकता। आज 4 सवाल आप सबके सामने रख रहा हूं, जो हमारे जीवन को पवित्र बनाने का और मोह मुक्त करने का एक बड़ा आधार है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। सुबह उठो, आँख खोलते ही इन 4 सवालों को अपने सामने खड़ा करो और इसका उत्तर भी अपने भीतर खोजो, किसी दूसरे से नहीं। सवाल, मैं कौन हूँ, कौन हूँ? अगर किसी व्यक्ति से उसका परिचय पूछा जाए, फट से जबान पे कोई नाम आ जाएगा, है ना। हम अपनी पहचान नाम और रूप से करते हैं, पर सवाल ये है कि ये नाम और ये रूप कब से जुड़ा।
एक बार एक छोटा सा बच्चा था, मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला श्रेष्ठ। अच्छा, तुम श्रेष्ठ कैसे हो गए? तुम्हारा नाम श्रेष्ठ कैसे हुआ? बोले मम्मी पापा ने रखा। हमने कहा तेरे मम्मी पापा ने तेरा नाम श्रेष्ठ किया रखा तो तू श्रेष्ठ बन जाएगा, बन गया। और तेरी मम्मी पापा ने तेरा नाम अगर गधा रख दिया होता तो तू क्या गधा बन जाता? और बेचारा विचार में पड़ गया, बोली हाँ ऐसा तो हो सकता है। उस बच्चे से तो मैंने विनोद में एक बात कही थी, लेकिन ये जीवन की एक बड़ी हकीकत है। जन्म के बाद एक दिन परिजन मिलकर हमारा नामकरण करते हैं और हम अपने आप को उसी नाम रूप मानना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को जिस नाम से, जिस संबोधन से पुकारा जाता है, अपने आप को तदन रूप ही मान लेते हैं। ये मैं हूँ, है ना? ये नाम कब तक? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। मरने के बाद थोड़ा अच्छा काम करेंगे तो कुछ दिन लोग याद रखेंगे, कुछ दिन याद रखेंगे। उसके बाद तो भैया तुम तो जन्म के पहले भी थे कि नहीं? और मरने के बाद भी रहोगे कि नहीं? तो ये नाम तो जन्म के बाद और मरने तक है, इसके आगे पीछे नहीं। तो तुम थे कि नहीं? नाम नहीं है लेकिन हम हैं। ये रूप मेरा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये जो हमने अपनी पहचान अपने रूप से करने का भ्रम पाल रखा है, ये रूप कब से? बोलो। अभी जहाँ हो उससे 25-50 बरस पीछे मुड़ के देखो, दिखाई पड़ेगा माँ के गोद में खेलता हुआ नंग धड़ंग एक छोटा सा बच्चा। और थोड़ा पीछे जाओगे तो नजर आएगा माँ के पेट में पलने वाला विकासोन्मुख भ्रूण। और अभी जहाँ हो उससे 25-50 बरस आगे बढ़ कर के देखोगे तो नजर आएगा लाठियों के सहारे चलता हुआ हाँफता कांपता एक वृद्ध। और उससे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें नजर आएगी सुलगती हुई एक चिता, जिसमें तुम्हारा अपना ये सुंदर सलोना सा रूप धू धू कर जलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यही है ना रूप की कथा। तो ये रूप तुम्हारा कहाँ, ये नाम तुम्हारा कहाँ? माना कि तुम्हें नाना नामों से पुकारा जाता है, माना कि तुम नाना रूपों को धारण करते हो, लेकिन फिर भी तुम नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप हो। यही तुम्हारा स्वरूप है, उसे पहचानो। अनाम अरूप स्वरूप को पहचानो, वो मैं हूं। कभी ऐसा लगता है मैं एक चेतन आत्मा हूं जो शाश्वत है, चिरंतन है? जड़ शरीर तो ऊपर का चोला है। कभी ऐसा लगता है? बोलो। हम इसी में जी रहे हैं, देहाश्रित बुद्धि है, देह में एकात्म भाव बना है और यही मोह भाव हमें इसी में उलझा कर रखता है। एक बार की बात है, एक सज्जन थोड़े तत्वज्ञ थे, मुझसे तत्व चर्चा कर रहे थे। उनकी टोन से मुझे लगा ये थोड़े मारवाड़ी दिख रहे हैं,
तो चूंकि मैं मारवाड़ी बोल लेता हूँ तो मैंने उनके सवाल का उत्तर मारवाड़ी में दे दिया। और जैसे ही मैंने मारवाड़ी में उत्तर दिया, उनका तत्व ज्ञान एक तरफ मारवाड़ी प्रेम जाग गया, तत्व ज्ञान एक तरफ रहा, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। और उनने मुझसे कहा, महाराज थे कठका हो, थे कठका हो। मैं उलट कर पूछो थे कठका? महाराज मैं तो बीकानेर सु आयो, बीकानेर सु आया। बिका पहले तो मैं हरियाणा रहेलो। मैंने कहा बिका पहले? महाराज मारो जन्म तो बीकानेर में ही हुयो। मैंने कहा बिका पहले? आप बहुत चकराया। उसके पहले? महाराज बिका पहले तो माना पतो कोनी। मैंने कहा भाया जब था ना थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो जानकर खाएगा। सवाल है अपने पते का। हमारी दृष्टि कितनी उथली है। पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन हमें ये पता नहीं रहता कि मैं कौन हूं, है ना? ये सब क्या है? इसकी वजह है मन में छाया हुआ मोह। जैसे कोई शराब के नशे में रहता है तो उसे अपनी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होती, ऐसे ही मोह मनुष्य को शुद्ध बुद्ध से शून्य कर देता है, जानने नहीं देता। और कदाचित जानने में आ भी जाए तो मानने नहीं देता, अंदर से स्वीकार नहीं। आप प्रवचनों में जब बैठते हो, सुनते हो, या शास्त्र जब पढ़ते हो या सुनते हो, उस देर तक तो लगता है कि मैं आत्मा हूं। बाहर फिर संस्कार बदल जाता है, क्यों? है ना? फिर क्या हो गया? वही चीजें हावी होने लगती है। इसी को जीतना है और ये तब जीत पाएंगे जब हर पल हम अपने स्वरूप का स्मरण करेंगे कि जब ये सनातन सत्य है कि मैं एक चेतन आत्मा हूं, तो क्या करो? को हम, मैं कौन हूं? उत्तर सो हम। ये अंदर गूंजनी चाहिए। एगो हम सासदो आदानान दंसन रखनो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा हूं। उस आत्मा से भिन्न जितने भी पर पदार्थ हैं वे सब संयोग है। वो मैं नहीं हूं और मेरे भी नहीं हैं। ये सत्य है कि नहीं? हाँ बोलो, सत्य है। अरे यही सत्य है, ये सत्य नहीं, यही सत्य है। इस सत्य को प्रति निष्ठा हो, इस सत्य को स्वीकार करो। लेकिन जीते जी मनुष्य इस सत्य को स्वीकारता नहीं, मुर्दे को सुनाते राम नाम सत्य है, मुर्दे को सुनाते। काश हम जीते जी सत्य को समझ ले, स्वीकार ले, जीवन की दिशा बदलेगी। खुद को पहचानो, खुद को जानो, निज से निज का नाता जोड़ो। मैं देह नहीं चेतन हूं। ये अभ्यास बने तो दृष्टि बदल जाएगी। और मैं चेतन आत्मा तो हूं ही, मेरा स्वभाव कैसा ये भी जानना है। केवल शब्दों में कह दें कि मैं एक आत्मा हूं, नहीं, मैं आत्मा तो हूं लेकिन साधारण आत्मा नहीं हूं। चैतन्य स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं।
दुख शोक संताप से मुक्त हूँ, राग द्वेष मोह से मुक्त हूँ। मेरा स्वरूप सहज शांत और आनंदमयी है, वह मैं हूँ। जो दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, जैसा दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। मेरा स्वरूप तो कुछ और है। ये बात अलग है कि अपनी अज्ञानता की वजह से मैं कुछ और हो गया हूँ। मुझे अपने असली स्वरूप को संवारना है। कई बार ऐसा होता है, करोड़पति भी अपने आप को भिखारी मान बैठता है। होता है, करोड़पति भी अपने आप को भिखारी मान बैठता, उसको पता नहीं कि मैं करोड़पति हूं। एक सेठ का बच्चा 4 साल की उम्र में खो गया। भिखारियों के मध्य पला बढ़ा, अपने आप को भिखारी मानने लगा। संयोग से उसके पिता की तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पिता के मित्र ने एक दिन उसे देखा तो पहचान लिया और उसे कहा कि तू तो अमुक सेठ का बेटा है, तू आज भी करोड़पति है, तू कहाँ भिखारी बना फिर रहा है। अरे मैं कहाँ करोड़पति, मैंने करोड़ रुपया देखा कहाँ, मैं तो भिखारी का बेटा हूँ, भिखारी के रूप में जीता आया हूँ, भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करता आया हूँ। आप क्या मजाक कर रहे हैं? बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तू आज भी करोड़पति है और तू अमुक का बेटा है। देख तेरे हाथ में ये जो गुदना लिखा है ना, मेरे सामने तेरे पिता ने लिखवाया था और मैं तुझसे कह रहा हूँ आज भी तू करोड़पति है। देख तेरे गले में ये क्या दिख रहा है? बोले ताबीज है। बोले कब से है? बोले जब से हो संभाला तब से देख रहा हूँ। बोले देख ये ताबीज को खोल। उस ताबीज में तांबे की परत थी, तांबे की परत हटाई, उसमें चांदी की परत निकली। बोले इसको भी हटा, तो सोने की परत निकली। बोले इसको हटा, तो सोने की परत के भीतर एक बेशकीमती हीरा का नग रखा था। बोले ये तेरे पिता की दूरदर्शिता थी कि कभी तू कहीं ऐसी दशा को प्राप्त करे तो ये तेरे काम में आएगा। बोल मैं तुझसे कह रहा हूँ तू आज भी करोड़पति है, ये सही है या नहीं? तब उसे समझ में आया तुम संसार में चाहे कितने भी दीनहीन क्यों ना बन जाओ तो भी तुम शहंशाह हो। कर्म नो कर्म की परिणति को हटा दो, देहाश्रित बुद्धि को हटा दो, ये ऊपर के चोले को उतार दो। शरीर के साथ विचार और भाव से परे जो भीतर का चैतन्य है वह हीरा है, उसे पहचानो। को हम बस इसे पकड़ के रखे। हर पल में ये एहसास, श्वास लो ना तो सो और श्वास छोड़ो तो हम। एक अभ्यास बनाओ। ये अभ्यास बनाने से आत्म तत्व के प्रति रुचि बढ़ेगी, भेद विज्ञान जागृत होगा, हर श्वास में आत्मा आएगी। सो हम, सो हम, सो हम। देखिए अभ्यास कीजिए, श्वास लें, छोड़े, ध्वनि ऐसी आ रही है। स्वर विज्ञान में
इसे हंसाचार बोलते हैं। श्वास लेने में सो और छोड़ने में हम बोलते हैं जो हंसाचार नित्य करता है वो त्रिकालज्ञ बन जाता है। जो नित्य प्रति सोहम 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 करता है एक दिन वो परमात्मा बन सकता है। मैं कौन हूँ स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ूं? मेरा क्या है? क्या है मेरा? आपसे पूछे भाई साहब आपके पास क्या है? महाराज ये इतनी सारी संपत्ति है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, घर है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, परिवार है, परिजन है, बेटा है, बेटी है, पिता है, पुत्र है, पत्नी है, पति है। यही संसार है ना। क्या है मेरा? क्या है मेरा? बोलो। शरीर मेरा है, संपत्ति मेरी है, संबंधी मेरी है। क्या मेरा है? जब कुछ भी मेरा नहीं है तो उस पर इतना पागल क्यों? जो मेरा है उसे पहचानो। मेरा क्या है? मेरा बस मैं हूं, बाकी सब पर है। मेरा बस मैं हूं, बाकी सब पर है। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नवियत्थि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी अरूपी आत्मा हूं। इसके अतिरिक्त एक परमाणु बराबर भी पर द्रव्य मेरा नहीं है। मानते हो इसको? महाराज जब आप लोगों के सामने रहते तब तो यही है, बाद में पूरा जीवन मेरा तेरा में बीतता है। व्यवहार में चीजें हैं उसे संभालो, लेकिन श्रद्धान पक्का रखो। चीजें मेरे पास है, मेरी नहीं। क्या है? मेरे पास है पर मेरी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं, एक श्वास भी मेरा नहीं। मेरे पास हो सकते हैं और वो भी क्यों है? संयोग से है। जब तक संयोग अनुकूल है मेरे पास खूब भरपूर है, लेकिन संयोग बदलते ही सब बंटाधार। संयोग अनुकूल है तब तक छप्पर फाड़ के, और संयोग बदल जाए तो बंटाधार। ज्ञानी जीव की दृष्टि में अगर छप्पर फाड़ कर भी कुछ मिल रहा है तो ये होता है मेरा नहीं है, और बंटाधार भी है तो ये मेरी नहीं है। ये दृष्टि। पाया वो भी मेरा नहीं, खोया वो भी मेरा नहीं। मेरा मैं हूं जहां ना कुछ पाने का है न कुछ खोने का है। ये दृष्टि जिसके हृदय में जग गई वो कभी दुखी होगा। पर तुम लोग क्या कर रहे हो? पराई वस्तु को हथियाने की कोशिश में लगे हो। लोक में पर की वस्तु को कोई फिर भी हड़प ले, लेकिन परमार्थ में पर द्रव्य को हड़पा नहीं जा सकता।
जब तक संयोगों की कृपा होगी तुम्हारे साथ सब जुड़े रहेंगे। जिस दिन संयोग बदलेंगे ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, एक कण भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, सब बदल जाएंगे। मेरा मेरा कहते रह जाओगे, एक झटके में इधर से उधर हो जाएगा, क्योंकि हमारे कर्मों का सिस्टम ऑनलाइन है। एक क्लिक में सारा अकाउंट ट्रांसफर है ना। इसमें एक तरफा अनुबंध है। ऐसे लोक में कोई किसी को धरोहर दे तो दो तरफा एग्रीमेंट चलता है, लेकिन परमार्थ में एक तरफा एग्रीमेंट है। इसलिए ये गाढ़ श्रद्धा बना लो कि चीजें मेरे पास है, मेरी नहीं है, और इसलिए जब तक है तब तक उसका उपयोग कर लूं और उपभोग कर लूं। छूटने के बाद तो सब हाथ मलते रह जाएंगे। मेरी नहीं है, मेरे पास है तो जितना बने अनासक्त भाव से जीऊं और इनका सदव्यय कर लूं, ये सोचकर कि अच्छा करने में मैं कुछ निमित्त बन जाऊं। लगता है ऐसा? अभी तो लगता है मैं जितना जोड़ सकूं जोड़ लूं। पूरी जिंदगी मनुष्य सी जोड़ तोड़ में लग जाता है, लगा देता है, लेकिन एक दिन सब छोड़ कर जाता है। जो छोड़ने योग्य है, जिसे छोड़ना है या जिसे छूटना है, उसे क्या जोड़ना। अपने तत्व को ध्यान में रखो तो मैं कौन हूं, और दूसरा मेरा क्या है। तीसरे पे आ जाओ, मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बोलो। महाराज अभी पढ़ रहा हूं, अभी व्यापार कर रहा हूं, अभी परिवार को सेटल कर रहा हूं, अभी ये धंधा कर रहा हूं, अभी वो पानी कर रहा हूं, अभी यहाँ जा रहा हूं, अभी वहाँ जा रहा हूं। यही कर रहे हैं ना। क्या कर रहा हूं? तो अपने संसार को बढ़ा रहा हूं। यही कर रहे हैं ना। क्या कर रहा हूं? पाप के बीज बो रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अपने संसार को पुष्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दुनिया का रोना रो रहा हूं। यही है ना गोरख धंधा। जो अभी कर रहे हो ना, ये पहली बार तो नहीं किए, पहली बार है। अनादि से यही करते आ रहे हो। जो अभी कर रहे हैं वो अनादि से करते आ रहे हैं, कोई नया नहीं है, सब पुनरावृत्ति है। सब, लेकिन लगता कैसे जैसे हमने सब कुछ जो पाया है ना वो अलभ्य है, कभी पाया ही नहीं। शायद पहली बार मुझे ऐसा मिला है, और जो मिला है वो अनंत काल तक बना रहेगा। हे भगवान, अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा क्या है संभव ऐसा? अनंत काल की बात तो जाने दीजिए, इस जीवन में भी यदि बना रहे तो बहुत बड़ी बात है संभव? बोलो। तो क्या कर रहे हो? जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? बेवकूफी भरा काम कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? यही चल रहा है ना। तो क्या कर रहे, सही कर रहे कि गलत, ये बताओ। हाँ, गलत। और कसम खाए हैं बिल्कुल गलत ही करेंगे।
जो कर रहे हैं वही करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, क्या होगा? अपने अंतर मन को झकझोर कर देखो, जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। अब मुझे अपनी दिशा बदलनी है, मुझे क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? चौथा सवाल है, बोलो क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? हाँ, सब अच्छे काम करना चाहिए। आप लोग इतने होशियार, सबको पता है, सब दुर्योधन हो। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। अगर कुछ नहीं जानते होते ना तो कोई तकलीफ नहीं थी। मुश्किल यही है कि तुम सब जानते हो, धर्म और धर्म के परिणाम को जानते हो लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं होते, और अधर्म के नतीजे को जानते हो लेकिन उससे निवृत्त नहीं होते। ये दुर्योधनी वृत्ति है। बदलाव चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? आत्म पुरुषार्थ करो, आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगो, गोरख धंधे से मुक्त होकर परमार्थ में अपनी बुद्धि को नियोजित करो। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला। नो धत्तम किलवानुसम वरमिदम पुत्राय मित्राय वा, नो धत्तम किलमानुसम वरमिदम लाभाय लक्ष्मीश्चता, नो धत्तम किलमानुसम वरमिदम चित्ताभिरामास्त्रियै, किंतु आत्मोद्धारणाय जन्म जलधेर धत्तम इदम मानसम। ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला? रमणियों में रमने के लिए? बोले नहीं। ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला? धन दौलत जोड़ने के लिए? बोला नहीं। ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला? परिवार के मोह में फंसने के लिए? कहा नहीं। ये मनुष्य जन्म मिला है संसार सागर से पार उतरने के लिए। किसके लिए मिला है? जन्म जलधि से आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, भव सागर से पार उतरने के लिए मिला है। तो जिसके लिए तुम्हें ये जीवन मिला वो ना करो तो क्या होगा? हाँ, कोई व्यक्ति जेल में हो और उसे किसी निमित्त से पैरोल पर छोड़ा जाए तो पैरोल पे तो थोड़े दिन के लिए मुक्ति मिलती है ना। हाँ, और उसकी कुछ शर्तें होती कि नहीं? पैरोल पे छोड़ा और बाहर आकर फिर उल्टे सीधे काम करे तो क्या होगा? सीधे अंदर। तो भैया पैरोल पे आए हो, अच्छी करनी कर लो तो मुक्ति मिल जाएगी, और करनी बिगड़ेगी तो वापस वहीं जाके सड़ना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? धर्म में अपनी रुचि, आत्म धर्म में रुचि, अध्यात्म की तरफ रुचि, परमार्थ में बुद्धि को नियोजित कीजिए जिससे भाव सागर से पार उतरा जा सके। इतनी सी बात हृदय में बैठ जाए ना तो तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा, और जिसका मोह दूर होता है उसका ही विवेक जागृत होता है, और जिसका विवेक जागृत होता है उसकी ही धर्म में स्थिरता होती है। आचार विचार व्यवहार सब में बदलाव आ सकता है। तो मैं कौन हूँ? को हम, मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है मेरा। 2 गज जमी है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी।
अपन तो जिस परंपरा में पैदा हुए ना, वहाँ तो 2 गज जमीन भी नहीं है। उस 2 गज में न जाने कितनों को दफना दिया गया, कितने निपट गए, आगे भी निपट जाएंगे। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस पर विश्वास हो। कब क्या हो जाए पता नहीं। जीवन का ठिकाना है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए आप लोग, सब लोग आंखें बंद करें और ये आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यदि इसी मूवमेंट में मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरी क्या स्थिति होगी। कल्पना करो, देखो प्राण निकल गए हैं, तुम्हारी अर्थी निकल रही है, शव यात्रा की तैयारी हो रही है और तुम्हारी आत्मा का क्या हाल है। आंखें खोल ले। कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगा कि अभी मैं मरूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं संतोष के साथ जा सकता हूं। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं इस जीवन में जो करना था सब करके जा रहा हूं। ऐसे कितने आदमी, जो मुझे करना था सो कर लिया, अब मैं मर जाऊं तो कोई चिंता नहीं। शायद ऐसी संतुष्टि। पर ये बताओ, वो पल कभी भी आ सकता है कि नहीं? अगले पल का भरोसा, तो उसकी तैयारी क्यों नहीं? उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। कभी भी मौत आए मैं मुस्कुरा के मौत का सामना करूंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन को बिताया नहीं, जीवन को सफल बनाया। ये धारणा होनी चाहिए। खींच तान के जीवन को बिता देना बहुत सामान्य सी बात है, पर जीवन जीते हुए जीवन को सफल और सार्थक बनाना बहुत दुर्लभ है। ऐसे जियो कि जीवन की दिशा बदल जाए। जब मैं जाऊं तो भर कर जाऊं, खाली होकर नहीं। दृष्टि अपने अंदर जगाइए। आत्मा का ज्ञान साथ में हो तो भाव भ्रमण बहुत जल्दी छूटेगा। भेद विज्ञान जुड़ना चाहिए, यही हमारी मुक्ति का आधार है। नहीं तो ये संसार का चक्कर चल रहा है, अनादि से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा और इसी तरह हमारा भाव भ्रमण बढ़ता रहेगा। राजा भोज के ज़माने की एक बात याद आ गई। राजा भोज संस्कृत के बहुत अच्छे कवि और ज्ञाता थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो रोज़ मुझे सुबह सुबह अच्छी कविता सुनाएगा उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 4 बद्ध मूर्खों ने प्लान किया कि चलो राजा को सुबह सुबह कविता सुनाया जाए और 1,00,000 पा लिया जाए। अब थे तो वज्रमूर्ख, कविता सुनाना है। अल सुबह दिन निकलने से पहले निकल गए। अब जब निकले तो रास्ते में देखते क्या है कि घर घर में चरखा चल रहा है। तो एक ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है। क्या बोल रहा है वो? चरर मरर चरखा चल रहा है। आगे बढ़ा तो देखा कि एक तेली का बैल था, वो खली भूस खा रहा था। दूसरे ने तेली के बैल को देखा और कहा तेली का बैल खली भूस खाए। मेरी भी कविता बन गई। चरर मरर चरखा चल रहा है। दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए। इतने में सामने से एक व्यक्ति तीर कमान लेकर आ रहा था, उसको देखा और तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमान। चरर मरर चरखा चल रहा है। तेली का बैल खली भूस खाए। इतने में आ गए तीर कमान। चौथे से बोला तू अपनी कविता बता। बोला मैं आंसू कवि वहीं बताऊंगा।
पहुंच गए दरबार में, चारों को दरबार में पेश किया गया, कहा हमारी संयुक्त रचना है, सुनाओ। पहले ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भुसकाए, तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमान, तो चौथे ने तत्क्षण कहा राजा भोज मूसर चंद। सब सख्ते में आ गए। राजा भोज के सामने उसे मूसर चंद कह रहे, चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भुसकाए, इतने में आ गए तीर कमन, राजा भोज मूसर चंद। राजा भोज आग बबूला हो गया। मंत्री ने माजरा समझा और संभाला, बोले महाराज नाराज न हो, ये छायावादी कवि है, रहस्यवादी कविता है, इस कविता का अर्थ बड़ा गहरा है। बोले क्या है? बोले इनने जो कहा उसको समझिए, ये संसार का चक्र चरखे की तरह चर मर चर करके चल रहा है, और संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह विषयों का खली भुस खा रहा है, इसी में अपना जीवन बिता रहा है। इतने में मौत तीर कमान लेकर आ जाती है। बोले ये तीन बातें तो समझ में आ गई, चौथे की बात क्या है? राजा भोज मूसर चंद का मतलब क्या? बोले यही तो कह रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा भोज कैसा मूसर चंद है, उसकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। अगर ठिकाने होती तो समझ गए तो अकलमंद, नहीं तो ना समझे तो मूसर चंद। तो राजा भोज मूसर चंद था कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, पर आप लोग सब अकलमंद है, सब अकलमंद है। क्या हो? थोड़ा जोर से बोलो। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हो? अब अकलमंद बनिए, और अक्लमंदी की तरफ आगे बढ़ने में ही हमारा जीवन सार्थक होगा। इसलिए 4 सवाल नित्य अपने मन से पूछिए। मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? और मुझे क्या करना चाहिए? समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।